हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों का जो पेपर है वो ख़त्म हुए हैं, मींस असाइनमेंट। मैं अभी सेकेंड ईयर के बच्चों की बात कर रही हूँ, चाहे वो एनुअल मोड का बच्चा हो या सेमेस्टर मोड का। फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के जो पेपर हैं वो अभी होंगे। पेपर मींस असाइनमेंट। देखो, बहुत सारे मैंने ग्रुप्स में चेक किया कि बहुत सारे एडमिन्स या कोई भी बच्चा जो है वो ग्रुप में असाइनमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेंड कर रहे हैं। देखो, मेरा आपको यही कहना है, मैं एक एक बच्चे को नहीं कह सकती, जिसको कहना था कह दिया, लेकिन सबको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं, गाइडलाइंस नहीं आती हैं, आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस पर फोकस मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पहले की गाइडलाइंस को फॉलो किया था, लेकिन सेकेंड ईयर के जब असाइनमेंट हुए, मतलब फर्स्ट ईयर में उन्होंने असाइनमेंट दिए थे, लेकिन सेकेंड ईयर के असाइनमेंट में काफ़ी सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस चेंज हो गई थी। तो जो पहले की शीट्स पे बच्चों ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रखी थी वो बच्चों के लिए बेकार गया, उनकी शीट्स भी वेस्ट गई। उसी चीज़ को मैं देखते हुए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख कर मत रखो। जैसे ही गाइडलाइंस आ जाएंगी उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई बच्चों ये लिख लो, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। अगर वही सेम चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई और होती हैं तो फिर जो आप शीट्स ऑलरेडी कर चुके होंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख चुके होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगी। और फिर आप परेशानी में आप मुझे बोलोगे या मेरे टीम मेंबर्स में से किसी एक को बोलोगे, प्रीति मैम को या राहुल सर को, कि सर या मैम अब बताओ हम लोग क्या करें। तो इसलिए बेटर रहेगा, मेरा ओपिनियन ये है कि आप अभी ना लिखो। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं हो रही है, कोई नहीं भाग रहा। असाइनमेंट जिसका होगा उसको फिक्र होगी, वो ऑलरेडी रात में जाके दिन में जाके कैसे भी करके लिख कर रखेगा। लेकिन पहले से लिखने की सबसे बड़ा आपका नहीं, दुकानदार का ये फ़ायदा है कि आपकी शीट वेस्ट होंगी तो वो अपनी शीट्स और बेचेगा। खैर, ये सब थी बाकी बातें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ आपका स्टडी मटेरियल। देखो, आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि मैम क्या हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हमें ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं केसेस जो हैं बढ़ भी रहे हैं, घट भी रहे हैं, और उस चीज़ को देखते हुए सोल जब बंद किया गया था, डिपार्टमेंट के काफ़ी मेंबर्स को, टीचर्स को कोरोना हुआ था, तो उसके बाद से मतलब असाइनमेंट देना मुझे पॉसिबल नहीं लगता और ना ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप साइट पर ही चेक करो। अब आप बोलोगे कि मैम साइट पर तो आया ही नहीं है, तो हम कैसे चेक करें। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ कि साइट पर आपका सिलेबस आ चुका है, और सॉरी, सिलेबस आए ना आए लेकिन स्टडी मटेरियल तो कंफर्म आ चुका है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं इसी टाइम का वेट कर रही थी कि जैसे ही ये लोग डालते हैं आप लोगों का सिलेबस या फिर स्टडी मटेरियल, तो वह मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा सकूँ, ताकि आप मुझसे कि सवाल ना करो कि मैम कहाँ हैं, आप मुझे देख के बता दो, आप झूठ बोल रही हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट ओपन कर ली है। यूजी स्टडी मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है यूजी स्टडी मटेरियल। और यूजी स्टडी मटेरियल का मेन मैटर ये है, अब आप यहाँ देख सकते हो बीए प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि ये बीए प्रोग्राम का ओपन था। बीए प्रोग्राम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सिलेबस ओल्ड स्लैश एनुअल मोड, पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, पार्ट 2 सेकेंड ईयर, पार्ट 3 थर्ड ईयर। सिलेबस ओल्ड और एनुअल मोड के बच्चों का भी दे रखा है। ठीक है, सेम ऐसे ही बाकी कोर्सेज का भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मींस 5th सेमेस्टर का। तो यहाँ पार्ट 1 की जगह मैं पार्ट 3 पे जाऊँगी। पार्ट 3 पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपके जो भी सब्जेक्ट आपको इस बार दिए जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन, टैक्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर अफेयर्स है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, और भी नीचे आपके बाकी कोर्स हैं। सेम वैसे ही जो बच्चों का एनुअल मोड के बच्चे हैं वो अपना ऐसे क्लिक करके अपना जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आगे देख रहे हो आप, कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो नॉर्मली सिलेबस बीए प्रोग्राम पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे, इसको डाउनलोड करोगे। जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं आपको एक बात कंफर्म कर देती हूँ कि देखो बच्चों, अगर आप लोगों से कोई सा स्टडी मटेरियल, कोई सी बुक डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। ठीक है,
उससे आपको ये रहेगा कि आपको जल्द से जल्द आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सिलेबस जो है वो चैनल पे जल्द से जल्द आपको आज या कल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, चाहे वो ऑनर्स का बच्चा हो, एनुअल मोड का बच्चा हो, या फिर सेमेस्टर मोड का, बीकॉम का, बीए प्रोग्राम का। आपको कोर्सेज के अकॉर्डिंग सारे जो आपके सिलेबस हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये PDF डाउनलोड कर ली है, और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोनों लिखा हुआ है, तीनों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज मत होना। देखो नीचे आप यहाँ पर आओगे, एनुअल मोड के बच्चों के लिए मैंने ओपन करके इसलिए दिखाई है क्योंकि एनुअल मोड का बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम मेरे पास ये नहीं था, ये है, और इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो ये है नहीं। देखो मैं आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि आप लोगों की सोल की साइड पे जो PDF होती है वो इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं होती, उसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर नहीं करवाए जाते हैं ऑनलाइन में। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिसिप्लिन कोर कोर्स लैंग्वेज है, डिसिप्लिन कोर कोर्स अदर सब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशन कोर्स हैं, एप्लीकेशन कोर्स हैं, एंड ऊपर आपका ये कंपलसरी लैंग्वेज कोर्स भी दे रखे हैं। नीचे आप आ सकते हो, 153 पेजेस की PDF है टोटल, आपको इसमें मटेरियल मिल जाएगा। सो ये था आपका एनुअल मोड का, BA प्रोग्राम का। पार्ट 3 के सेमेस्टर मोड के बच्चे ऐसे अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टडी मटेरियल, एंड आपका सेम जो बाकी बच्चों के कोर्स हैं वो भी सेम ऐसे ही डाउनलोड होगा। आप लोगों को सिलेबस जानना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट का जानना है, कौन से मीडियम में जानना है, वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड वीडियो के थ्रू करवा दूंगी, और उसके बेस्ट राइटर्स भी मैं आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप अपना स्टडी मटेरियल ऐसे डाउनलोड कर लीजिए और जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उन्हें अपने कॉलेजेस को खोलने के लिए एक नोटिस पब्लिश कर दिया है। जल्द से जल्द बच्चों को बुलाने के लिए भी वो एक और नोटिस दे देंगे कि भाई बच्चों तुम अब जल्दी से आ जाओ। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपके ऑफलाइन पेपर हो सकते हैं। ठीक है, ये माइंड में रख के चलो कि ऑफलाइन पेपर ही होंगे, क्योंकि केसेस कम होते जा रहे हैं। और अगर बीच में बढ़े भी तो दिसंबर में पेपर होने हैं आपके, बीच में अभी 3 महीने हैं, तो उन 3 महीनों में कवर हो जाएगा, और फिर कॉलेजेस बुला कर आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, देन आपके पेपर ले लिए जाएंगे। तो इसलिए बेटर है स्टडी मटेरियल डाउनलोड करो, आपको क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से पढ़ो, नोट्स बनाओ, एंड बेस्ट राइटर्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ओनली फ्यू डेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहा हो। आप मुझे अपने सब्जेक्ट्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।